रोजगार का पैसा आना चाहिए, मटर का पैसा आना चाहिए। सरकार बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रही। सामग्री सप्लायर ठेकेदार हैं हमारे सरपंचों के घर पे सुबह शाम लगे रहते हैं। हमारा जीना दुश्वार हो गया। पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है, उनकी नजरों में हम कहीं न कहीं गिरे हुए महसूस कर रहे हैं। सरपंच को कोई एक बोरी सीमेंट दे ऐसी स्थिति नहीं है। आज हम पे वो उस नजर से देख रही है कि सरपंच कहीं काम नहीं करा रहे हैं। पेमेंट है, सरपंचों के साथ कुटरघात होता है तो फिर हम ये भी रुख अपनाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। नमस्कार, मैं जुगल कलाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं कट टू कट लाइव। डूंगरपुर जिले के भारी तादाद में जो 353 पंचायतें हैं, उन पंचायतों में लंबे समय से भुगतान नहीं हो रहा है। इसके विरोध को लेकर सरपंच अपनी कई मांगों को लेकर आज कलेक्ट्रेट पर पहुंचे हैं और धरना दे रहे हैं। और इन सरपंचों से बात कर जानेंगे कि आखिर किस तरह की परेशानी उनको आ रही है, क्योंकि आगामी चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में किस तरह की वो परेशानी फेस कर रहे हैं। सरोज साहब, आपका नाम और किस तरह की परेशानी आप फेस कर रहे हैं? लीलाराम वरहाद, जिला अध्यक्ष सरपंच संघ डूंगरपुर। आज हम कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, सारे सरपंच लेके। करीब 2 साल से नरेगा, सामग्री मद का, कारीगर मेट, मजदूर का पेमेंट जो नहीं हो रहा है। दिवाली का टाइम है, हमारे यहाँ दिवाली धूमधाम से मनाते हैं, लगभग पेमेंट ही नहीं है हमारे पास। जो भी सामग्री सप्लायर ठेकेदार हैं हमारे सरपंचों के घर पे सुबह शाम लगे रहते हैं। हमारा जीना दुश्वार हो गया। हम सरकार से यही निवेदन विनती करते हैं कि हमारा जो भी सामग्री मद, मेट कारीगर का जो भी बकाया भुगतान है दिवाली से पहले कराकर सरपंचों को राहत प्रदान करें। इस कारण से हम यहाँ कलेक्टर साहब को आज ज्ञापन देने पहुंचे हैं। आप जनता के बीच में क्या परेशानी है? जनता का रूप किस तरह से बढ़ रहा है? जनता का रूप पेमेंट, पंचायतों में पेमेंट ही नहीं आ रहा है। जनता हम पे वो उस नजर से देख रही है कि सरपंच कहीं काम नहीं करा रहे हैं, पेमेंट क्यों नहीं आ रहा है। उनकी नजरों में हम कहीं न कहीं गिरे हुए महसूस कर रहे हैं। क्या जिस तरह से भुगतान नहीं हो रहा है, इसका असर क्या चुनावों में देखने को मिल सकता है? क्या सिटिंग जरूर मिलेगा ना। 2 साल से जो हमारी समस्या हम मांग कर रहे हैं, अभी तक हमारी जो मांगे हैं पूरी नहीं होती तो अवश्य ही कहीं न कहीं डिफीट खाएंगे। आप राजस्थान में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं सरपंच, क्योंकि हर गांव में सरपंच होता है और सबसे बड़ा संगठन भी है। ऐसे में क्या जो पंचायती राज मंत्री है उन तक आपकी मांगे गई? क्या रुख था उनका आपकी मांगे के सुनने के बाद? तो वो पंचायती राज मंत्री साहब वहाँ बैठे बैठे हर कोई आदेश करते हैं, पर हम सभी डूंगरपुर जिले के सभी सरपंच साथी हम आज मजबूरन होके यहाँ हम कलेक्टर साहब को, सीओ साहब को ज्ञापन देने आए। यहाँ हमारे वागड़ में, इस डूंगरपुर जिले में रोजगार गारंटी जो ऐसी चीज़ है उस पे पूरी आदिवासी या श्रवण को हो 36 कौम के लोग यहाँ इस रोजगार गारंटी पे निर्भर रहते हैं। आज सरपंच प्रशासन काल तो बढ़ा दिया, पर अभी आज की तारीख में ऐसी स्थिति है कि पूरे डूंगरपुर जिले में आप देखो तो यहाँ डूंगरपुर गिने सुने 10 से 12 हजार लेबर बड़ी मुश्किल से लेबर चल रहे हैं। आज हमारे सरपंच बहुत परेशान हो चुके हैं। गांव में ऐसी स्थिति है, गांव के लोग जो पहले के हिसाब से बहुत अपेक्षा रखते थे, पर आज सरपंच को कोई एक बोरी सीमेंट दे ऐसी स्थिति नहीं है। आज मंत्री साहब वहाँ बैठे बैठे आज आदेश कर रहे हैं। हम कोई बात नहीं, हम सरपंच हैं, जो भी सरकार का आदेश आएगा हम करने के तैयार है, पर हमारे पास कोई फंड नहीं है। अब जैसे रंग रोगन की बात है, लाइटों के बाद हमारी स्कूल है, हमारा गांव है, हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, पर आज ऐसी स्थिति है कि हम गांव में किसी जनता के सामने कोई बोलने लायक भी नहीं रहे, ऐसी स्थिति कर रखी है। और हम यही प्रशासन और सरकार को कहना चाहते हैं कि यहाँ इस टीएसपी एरिया में लोग रोजगार गारंटी पे निर्भर है, उनको अधिक से अधिक रोजगार दिया जाए। आज 1 साल से यहाँ पंचायतों में लेबर ही नहीं लग रही है और बिल्कुल सैंक्शन ही निकल रही है। आपकी एक मांग है दिवाली तक भुगतान हो, अगर भुगतान नहीं हुआ तो आने वाले समय में सरपंच संघ का क्या रुख होगा? आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे या क्या चीज होगी? देखो, वो तो हमारे जयपुर हमारे जो प्रदेश लेवल की बात है। कहीं कहीं अगर ऐसा होता है, सरपंचों के साथ कुटरघात होता है तो फिर हम ये भी रुख अपनाने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी करेंगे। पर आज स्थिति को देखते हुए और दीपावली इतना बड़ा हमारा आदिवासियों का त्यौहार है, तो यहाँ कम से कम गरीब जनता का रोजगार का पैसा आना चाहिए, मटर का पैसा आना चाहिए। सरकार बिल्कुल कुछ कर ही नहीं रही है। ठीक है। और आज मजबूर होके हम यहाँ सभी आए हैं।
ये हमारे बीच में थे सारे सरपंच जिनकी मांगे हैं जो वाजिब है, क्योंकि लंबे समय से देखा गया है कि मेट कारीगर कई सारे भुगतान नहीं हो और ऐसे में इनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि चुनावी दौर का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में जो दूसरे उम्मीदवार हैं उन पर भी राजनीतिक आरोप कई लग रहे हैं। बने रहिए कट टू कट लाइव के साथ।